लेकिन ये हुस्नरवा आके पूरा मार एकदम इतनी बड़ी बात रहेगी ना, इतनी बड़ी बात तो अपने अच्छा बनने के चक्कर में ये दीदी भाई फलानी यूट्यूबर ने तुम्हें ऐसा कहा था, ये दीदी है तुम्हें ऐसा करे जाए। अब तो हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि क्या उसके बारे में सोचे विचारे, कहाँ उसको शिफ्ट किया जाए, कैसे उसको रखा जाए, कुछ भी दिमाग मेरा नहीं काम कर रहा है। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी मतलब लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो, वो भी मान लीजिए। तो हम जा रहे हैं, विनोद भैया हमको बुलाए हैं, घर बाहर में कहीं पे हैं, बुलाए हैं हमको। तो दोस्तों जा रहे हैं, रात में आए थे हम लड़की को लेकर। तो अभी लड़की है मुस्कान के रूम पे लड़की है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। विनोद भैया के पास हम जा रहे हैं और देखिए दोस्तों कुछ खाने पीने के सामान हम लिए हैं और विनोद भैया इधर बहुत दूर पे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लड़की मुस्कान के रूम पे है। चलिए हम चल कर दिखाते हैं भैया कहाँ पे हैं। और सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी लिए हैं और चल के विनोद भैया से बात करते हैं। पार्क में भैया बैठे हैं और 1-2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, चल के दिखाते हैं आप लोग। तो फाइनली हम विनोद भैया के पास पहुंच गए हैं। आप देखिए किधर से आ रहे हैं दोस्तों, ये पार्क है और विनोद भैया इधर बैठे हैं। दोस्तों हम आ गए हैं पार्क में, चल के देखते हैं विनोद भैया। फाइनली हम विनोद भैया के पास पहुंच चुके हैं और आ भी चुके हैं। और वो देखिए विनोद भैया उधर बैठे हैं और चल के हम बात करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा उस लड़की के बारे में। और देखिए इधर विनोद भैया बैठे हैं और ये रहे विनोद भैया, देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों यही भैया हैं जो शुरू से लेकर के अब तक हमारी मदद किए, लेकिन हमारी मदद करते करते बेचारे खुद फंस गए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान हमारी मदद करे वो फंस जाए। तो हम ये कल क्या हुआ था रात में बताइए। दोस्तों कल लड़की बहुत परेशान हो गई थी और बोल रही थी कि हमको राज के पास जाना है। दोस्तों हम आए थे भी राज को लेकर 12-1 बजे रात में। तो सब लोग सो रहे थे तो गए थे मुस्कान के रूम पे। मुस्कान को बोले कि मुस्कान भाभी आप अपने रूम पे रख लीजिए। मुस्कान भाभी ने रखा नहीं, बोले कि नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं रहेगी। फिर मुस्कान और हम दोनों एक साथ गए थे भैया के रूम पे। वहाँ पे गए थे दोस्तों तो भाभी ने रहने नहीं दिया इस लड़की को और सलोनी ने। बहुत झगड़ा झंझट हुआ भैया वैया से हुआ और लड़की से भी। लड़की को डायरेक्ट खेद रहे थे वहाँ से। तो 12 बजे 1 बजे रात को लड़की को कहाँ ले जाए दोस्तों, उसका कौन सहारा। मेरा भी दोस्तों बाल बच्चे हैं, बीबी है, फैमिली है मेरी, सब वो परेशान हो गए थे। मेरी बीबी पूछिए कौन है, कहाँ से है, कैसे है। तो दोस्तों एक जवाब देना बहुत बड़ी बात होता है, अकेले जब लड़की रहती है तो वो भी रोग आ रही तो थी। ये लेकर के आए मुस्कान के पास, मुस्कान लेके सीधे हमारे घर आ गई। बहुत बवाल हुआ रात में 12 बजे। फिर मुस्कान को हम समझा कि भाई ले जाओ अपने पास रखो, हम कल इसका कुछ करते हैं। तो मुस्कान ला करके अपने रूम पे रखी है। हम तो भाई अब क्या करें, अब अभी चलेंगे, अभी मुस्कान के रूम पे जाएंगे तो भी बवाल होगा, आप लोग जानते ही हैं। तो अभी देखते हैं किसी तरह उस लड़की से बात करेंगे, नहीं होगा तो इनको भेजेंगे उसके रूम पर और कुछ समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब अगर उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारे कहने पर ही वो मानी थी। हम उसको बहुत मतलब हमारे ऊपर वो विश्वास की थी कि चलिए उसका कोई आगे पीछे है नहीं, वो सोची हमारी भी ज़िंदगी बस जाएगी, हमारी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ऐसा सोच के उसने किया और आज सब उल्टा हो गया। और सलोनी दोस्तों इतना बड़ा दाव खेली कि उसके आगे सब लोग नतमस्तक हो गए। उसकी मतलब इतना ज़्यादा जो भी उसको राय दिया, अब तक हम लोग शक कर रहे थे कि सरिता मैडम ही सारा कुछ कर रही हैं, लेकिन अब दोस्तों आज जाकर के एक क्लियर हो गया। जो भी कुछ हुआ है सरिता मैडम उसमें कुछ नहीं कर रही थी, सारा कुछ करने वाली मेरी ही लड़की थी पिंकी। पिंकी ने ही उसको राय दी, पिंकी ही उसको बताई कि सलोनी तुम ऐसा ऐसा करो तो खुशी तुमको पता बता देगी। अब वो कह रहे कि मैं मजाक मजाक में बोली थी, मैं रियल में नहीं बोली थी। अब चाहे तुम रियल में बोली हो चाहे मजाक में बोली हो, लेकिन कांड तो करवा दी इतना बड़ा। अब तुम्हारे इस कांड, तुम्हारी एक छोटी सी बात से पिंकी उस लड़की की बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा उस लड़की के साथ किया क्या जाए, कहाँ रखा जाए, किसके साथ रखा जाए। और वो पूरा एकदम जिद बांध के बैठी है कि नहीं। वो लड़की बहुत जिद बांध के बैठी है, वो मान ही नहीं रही है। तो उसके वजह से सब हम लोग परेशान हैं। हम भी रात से ही परेशान हैं, क्या करें भाई। भाई परेशानी वाली बात है। ये भी मान लीजिए हम उसको निकाल दें छोड़ दें तो मान लीजिए सलोनी नहीं थाना पुलिस की, खुशी नहीं थाना पुलिस की, क्योंकि सब लोग अपने ही थे। हम लोग किसी तरह अपने खुद मैटर हैंडल कर लिए
कि बहन भी अपनी, बेटी भी अपनी, माँ भी अपनी, भाई भी अपना, तो थाना पुलिस करने से क्या फ़ायदा। लेकिन ये लड़की तो ऐसा नहीं सोचेगी भाई। अभी इसको हम अगर छोड़ दें या कह दें जाओ तुम कुछ और करो, या कहीं और तुम्हारी शादी करा रहे हैं, उसके दिमाग में आया कहीं थाने पुलिस पे चली जा रही, तब तो वही ना बात है, वही डर तो सबको होता और है, भी सब बात फंस बहुत जाएंगे ज़्यादा बढ़ उसमें। सकती है। तो आज तो किसी तरह उसको हम मुस्कान के रूम, रात में ही वो आने के लिए तैयार नहीं थी। सरिता मैडम भी मारने के लिए तैयार हो गई, सलोनी भी मारने के लिए तैयार हो गई, और राज तो वहीं पर जब आई सलोनी तभी मारने जा रहा था। लेकिन सलोनी दोस्तों इतने मतलब तैयारी से आई थी कि मतलब किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि उसको कोई छू सके। मतलब फिल्मों की तरह वो बच्ची को कहीं और छोड़ी, अकेले आई, धमकी भी दे रही कि केहू जने हाथ लगा के देखा, केहू जने छू के देखा, एक फ़ोन करब तब देखा का हो जाए। सब लोगों को अपने इशारे पढ़ना चाहिए। जो हम लोगों से बोली साइन करने के लिए, हम तो स्टाम्प पेपर पढ़े पूरा बाकायदे, जो है एकदम लिखावट वकील की थी। हम भी साइन किए, सरिता मैडम भी साइन की, राज भी साइन किया। उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद वो बच्ची थी, वीडियो बनाई, सब कुछ हुआ। अब राज घर पे है, लेकिन हम तो भाई बोल दिए कि अब राज भागेगा होगा तो भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कोई बोल चाल नहीं हो रहा किसी में। हम भी देखिए सुबह उठे हैं, आने नहीं दे रहे थे, लेकिन भाई हमको इनसे मिलना था तो हम सुबह इनको फ़ोन किए थे कि आइएगा, थोड़ा उसके बारे में कुछ सोचा विचारा जाएगा। अब देखते हैं, अब तो हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि क्या उसके बारे में सोचे विचारें, कहाँ उसको शिफ्ट किया जाए, कैसे उसको रखा जाए, कुछ एक भी दिमाग मेरा नहीं काम कर रहा है। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी मतलब लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो। वो भी मान लीजिए शादी ब्याह भी उसका कहाँ कराएं, किससे कराएं। अब जब तैयार नहीं हो रही वो राज के अलावा किसी और से तैयार नहीं होगी, एकदम जिद बांध के बैठी, और घर में आने का मतलब महाभारत है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। अभी सलोनी को अगर हम समझाए बुझाएं भी कि चलो सलोनी वो भी रहेगी तुम भी रहोगी, तो मुझे तो नहीं लगता वो मानेगी। रात में आई थी लड़की तो दोस्तों इतना झगड़ा हो गया, इतना बवाल हो गया कि हम लोग ही खुद लेकर लड़की को धीरे से निकल गए कि सब लोग ना जाग जाए। अरे एक तो उसी में बार बार परेशान सरिता हो गए, मैडम मेरे वही ना। पीछे पड़ गई हैं, और मुस्कानवा भैया को मुस्कानवा मुस्कानवा। क्या हम क्या वो देख रही मुस्कानवा के लिए हमारा ऐसा दोस्तों खाना खाने, क्या हम बताएं, हमारी मती मारी गई थी। और कहते हैं जब भूख लगती से है इंसान को ना, सही बात, तो कुछ भी कर लेता है। कहावत नहीं है, नींद न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे जुटका। जूठ खाट। तो वही हाल है, भूख लगी थी, वो पूछ ली। हम कहे ठीक है आ रहे हैं, और हम खा के निकलने वाले, तब तो भैया ये लोग आ गए अपना। और एक तो हमारे घर दोस्तों एक औरत आई है, एकदम हमारी ना आँख में गड़ी हुस्न रवा। इसके बारे में जान लीजिए, हम जात पात पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन एकदम सच्चाई बताएं हर बात दोस्तों। हमारी बात मानिए या मत मानिए आप, लेकिन ये बात जरूर मानिए, मेरे घर में आधा से ज़्यादा बाउंडर ये मुस्कानवा ये हुस्नरवा करवा रही है। तो हुस्नरवा दे जान ले कि हम भाई अपने मेहरारू को हम मार सकीला, अपने पतों ही मार सकील, तोरे खर्चे में इतना मजबूर है कि इतना तो क्या मार पावत है ना पीट पावत है। और दोस्तों सुबह ही मैं इसको बोला हूँ कि तुम चली जाओ, तुम चली जाओ मेरे घर से। एक बार आई चैनल मोनेटाइज करवा के गई, इस बार कह रही कि डॉलर बना के जाऊंगी। अरे हम तुम लोगों का ठेका लेके बैठे हैं? हम सब दोस्तों, हमारे घर यूट्यूबर ना रुके ना तो मेरे घर बवाल ही नहीं होगा। हम कहते हैं भैया तुम लोग, हम देखिए मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। हम कहते हैं तुम लोग आओ, दिन भर रहो, वीडियो बनाओ, सपोर्ट करो, सपोर्ट कराओ, और अपने घर। लेकिन ना आए बोरिया बिस्तर लेके आओ, विनोद के घरे रहा। दोस्तों बॉम्बे है, हर चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती, साला पानी कम पड़ जाता है, और तो और की चीज़ ही छोड़ दीजिए, सोने की जगह कम पड़ जाती है। 2 ही कमरा है, वो भी किस तरह का कमरा है आप देख रहे हैं। एक कमरे में राज और खुशी रहते हैं, सलोनी रहते हैं, एक कमरे में हम और सरिता मैडम मान लीजिए रहते हैं। अब कहाँ किसको सुलाएं, कहाँ किसको लिटाएं। लेकिन ये हुस्नरवा आके पूरा मारी एकदम। इतनी बड़ी बात रहेगी ना, इतनी बड़ी बात, तो अपने अच्छा बनने के चक्कर में, ये दीदी हई फलानी यूट्यूबर वा ना तुम्हें ऐसा कहत रहा, ले दीदी है तुम्हें ऐसा करे जाए, आग लगा के रहते तो उसे के उसी है। तो चलिए दोस्तों यही सारी बात है, बाकी देखते हैं क्या होता है। शाम तक जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे, बने रहिएगा लगातार। चलिए दोस्तों।